श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 7 महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नाम के एक ब्राह्मण पर अत्यंत दया करके उसे कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। उन्होंने उसे भक्ति से परितृप्त और सुंदर रूप दे दिया। मैं उन महिमाशाली श्री चैतन्य महाप्रभु को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। सर्व श्री चैतन्य महाप्रभु को जय हो। सर्व श्री नित्यानंद प्रभु को जय हो। सर्व श्री अद्वैत आचार्य को जय हो तथा सर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को नमस्कार। सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार के पश्चात महाप्रभु के मन में दक्षिण भारत में जाकर प्रचार करने की इच्छा जागृत हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास ले लिया था। उसके एक महीने बाद फाल्गुन मास में वे जगन्नाथपुरी गए और वहां पर निवास किया। फाल्गुन मास के अंत में उन्होंने डोलयात्रा उत्सव में शामिल होकर अपने ईश्वर के प्रति प्रेम उछालते हुए विविध प्रकार से नृत्य किया और कीर्तन किया। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार प्रदान किया और वैशाख मास का आगमन होते ही दक्षिण भारत जाने का निर्णय लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को बुला लिया और उनके हाथ पकड़कर विनम्रतापूर्वक इस प्रकार निवेदन किया, तुम सभी लोग मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, किंतु तुम लोगों को छोड़ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। तुम सब मेरे मित्र हो और तुम लोगों ने अपना मित्र कर्तव्य निभाया है। तुम मुझे जगन्नाथपुरी लाए और मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराए। अब मैं तुम लोगों से एक छोटा सा भिक्षा मांगता हूँ। कृपया मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दें। मैं विश्वरूप की खोज में जाऊंगा। तुम सभी मुझे क्षमा करना, परंतु मैं अकेला जाना चाहता हूँ। अपने साथ मैं किसी को नहीं ले जाना चाहता। जब तक मैं सेतुबंध से वापस न आ जाऊं, तब तक तुम सबको जगन्नाथपुरी में ही रहना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि विश्वरूप पहले ही चल बसे हैं, लेकिन उन्हें अनजान होने का नाटक करना था ताकि वे दक्षिण भारत जाकर वहां के लोगों का उद्धार कर सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से यह समाचार सुनकर सारे भक्त अत्यंत दुखी हुए। उनके चेहरे उतर गए और वे चुप हो गए। तब नित्यानंद प्रभु बोले, आप अकेले कैसे जा सकते हैं? ये कौन सह सकता है? हम में से एक या दो आपके साथ चलने दे, नहीं तो रास्ते में चोर डाकू जैसे लोगों से आपका सामना हो सकता है और आप उनकी गिरफ्त में पड़ सकते हैं। हम में से जिसे भी आप चाहें साथ ले लें, परंतु 2 व्यक्ति आपके साथ अवश्य जाने चाहिए। सचमुच मैं दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों के सभी मार्गों से परिचित हूँ। बस आप आदेश दें तो मैं आपके साथ चल दूंगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, देखो, मैं तो सिर्फ एक नर्तक हूं और तुम डोर खींचने वाले सूत्रधार हो। तुम जिस प्रकार डोर खींचोगे, मैं उसी तरह नाचूंगा। संन्यास दीक्षा लेने के बाद मैंने वृंदावन जाने का निश्चय किया था, किंतु आप मुझे वहां न ले जाकर अद्वैत प्रभु के घर ले आए। जगन्नाथपुरी आते समय आपने मेरा संन्यास दंड तोड़ दिया था। मुझे पता है कि आप सभी से मुझे बहुत लगाव है, परंतु ऐसी चीजें मेरी गतिविधियों में बाधा डालती हैं। जगदानंद चाहता है मैं भोग विलास में डूबा रहूं, इसलिए जो वो कहता है, डर से मैं उसे बिना सोचे समझे करता चला जाता हूं। अगर कभी मैं उसकी इच्छा के विपरीत कुछ कर दूं, तो वो गुस्से में आकर मुझसे 3 दिन तक बात नहीं करता। सन्यासी धर्म के कारण मेरा फर्ज है कि मैं जमीन पर सोऊं और सर्दी में भी प्रतिदिन 3 बार स्नान करूं। किंतु मेरी कठोर तपस्या को देखकर मुकुंद बहुत दुखी होता है। जरूर मुकुंद कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूं कि वो अंदर से बहुत दुखी है और उसे दुखी देखकर मैं दुगुना दुखी हो जाता हूं। हालांकि मैं संन्यास आश्रम में हूं और दामोदर ब्रह्मचारी है, पर वो मुझे शिक्षित करने के लिए अपने हाथ में दंड रखे रहता है। दामोदर का मानना है कि सामाजिक व्यवहार में मैं अभी भी अनुभवहीन हूं, इसीलिए उसे मेरा स्वतंत्र स्वभाव पसंद नहीं है। दामोदर पंडित और अन्य लोगों को भगवान कृष्ण की ज्यादा कृपा प्राप्त है, इसलिए वे लोक मत से स्वतंत्र हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, भले ही यह अनैतिक क्यों न हो। लेकिन मैं एक गरीब सन्यासी हूं। मैं सन्यास के कर्तव्यों को नहीं त्याग सकता, इसलिए मैं उनका कड़ाई से पालन करता हूं।
इसलिए तुम सभी लोग कुछ दिनों के लिए यहीं नीलाचल में ठहर जाओ, ताकि मैं अकेले ही तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकूं। प्रभु वास्तव में अपने सभी भक्तों के सद्गुणों से भरे हुए थे। वो दोषारोपण करने के बहाने उन सभी सद्गुणों का अनुभव करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के प्रति जो प्रेम था, उसका वास्तविक वर्णन कोई नहीं कर सकता। वो संन्यास लेने के बाद होने वाले सभी व्यक्तिगत दुखों को हमेशा से सहन करते रहे। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे नियमों का पालन करते थे जिन्हें सहना बहुत कठिन होता था और उनके सभी भक्त इससे अत्यधिक दुखी होते थे। हालांकि महाप्रभु स्वयं नियमों का कड़ाई से पालन करते थे, लेकिन वे अपने भक्तों के दुखों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्हें अपने साथ चलने और दुखी होने से रोकने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुणों को दोष बताकर घोषित किया। तब 4 भक्तों ने विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि वे प्रभु के साथ चलें, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख। फिर भी मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कृपा करके इस पर विचार करें और यदि उचित समझें तो इसे स्वीकार कर लें। आपको केवल एक लंगोटा, बाहरी कपड़े और एक पानी का पात्र ही अपने साथ रखना है। इसके अलावा और कुछ भी ना लें। जब आपके दोनों हाथ हमेशा नाम जप और पवित्र नाम जप की गिनती में लगे रहेंगे, तो आप जलपात्र और बाहरी वस्त्र कैसे ले जाएंगे? जब आप राह पर चलते हुए भगवान के दिव्य प्रेम के कारण बेहोश हो जाते हैं, तो आपका सामान जैसे पानी का बर्तन, कपड़े आदि कौन संभालेगा? श्री नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, यह एक सरल ब्राह्मण है जिसका नाम कृष्णदास है। कृपया इसे अपने साथ ले जाएं, यही मेरा अनुरोध है। वह आपके जलपात्र और कपड़े उठाएगा। आप जो चाहे कर सकते हैं, वो एक शब्द भी नहीं कहेगा। श्री नित्यानंद प्रभु के आग्रह को स्वीकार करके भगवान चैतन्य ने अपने सभी भक्तों को साथ लिया और वे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में प्रवेश किए, सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें नमस्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद उन्होंने अन्य सभी भक्तों को बैठाया और फिर स्वयं बैठे। भगवान कृष्ण के संबंध में विभिन्न चर्चाएं करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया, मैं आपके यहाँ आपकी आज्ञा प्राप्त करने आया हूँ। मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत जा चुका है। अब मुझे उसे ढूंढने के लिए वहां जाना है। मेरे जाने की कृपा करें, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा से मैं जल्द ही प्रसन्नतापूर्वक लौट आऊंगा। ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत व्यथित हो उठे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और दुख से भरे हुए इस उत्तर को दिया, कई जन्मों के बाद कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपका संग मिला था। अब नियति इस अमूल्य संग को तोड़ रही है। यदि मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए अथवा मेरा पुत्र मर जाए तो उसे सहन कर सकता हूं, परंतु आपसे बिछुड़ने के दुख को सहन नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ये तो निश्चित है कि आप चले जाएंगे, यह मैं जानता हूँ। फिर भी मैं आपसे कुछ दिन और यहीं रहने का अनुरोध कर रहा हूँ, जिससे मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुरोध को सुनकर चैतन्य महाप्रभु पिघल गए। वे कुछ और दिन रुक गए और प्रस्थान नहीं किया। भट्टाचार्य ने बड़े आदर भाव से भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर निमंत्रण दिया और उन्हें बहुत अच्छी तरह भोजन खिलाया। भट्टाचार्य जी की पत्नी का नाम पाठी माता, पाठी की माँ था। उन्होंने खाना पकाया। इन लीलाओं के वर्णन बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। पहले मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन इस समय मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन करना चाहता हूं। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर 5 दिन रहने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनसे दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य से अनुमति लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाने का निश्चय किया। साथ में वे भट्टाचार्य को भी ले गए।
भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भी आज्ञा मांगी। तब तुरंत पुजारी महाप्रभु के लिए प्रसाद और माला लाकर दे दिए। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ से माला के रूप में अनुमति प्राप्त करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अत्यंत प्रसन्नचित होकर दक्षिण भारत जाने की तैयारी की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी संगियों और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ मिलकर जगन्नाथ जी की वेदी की परिक्रमा की। फिर वे दक्षिण भारत की अपनी यात्रा पर प्रस्थान कर गए। जब महाप्रभु समुद्र तट से होकर आलालनाथ मंदिर की ओर जा रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को यह आदेश दिया, घर पर मैंने जो 4 जोड़ी कौपीन और बाहरी कपड़े रखे हैं उन्हें ले आओ। साथ में भगवान जगन्नाथ जी का थोड़ा प्रसाद भी ले आना। तुम किसी ब्राह्मण की सहायता लेकर ये सामान ला सकते हो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान कर रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों पर यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी एक अंतिम विनती है और मुझे आशा है कि आप अवश्य पूरी करेंगे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित विद्यानगर नामक शहर में रमाना राय नामक एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं। कृपया उन्हें एक शूद्र परिवार का सदस्य मानकर उनकी उपेक्षा न करें, जो केवल भौतिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है। मेरा अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से उनसे मिलें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त मनुष्य हैं। दूसरे कोई भक्त दिव्य रसों के ज्ञान में उनके समान नहीं हैं। वे प्रचुर ज्ञान के साथ साथ भक्ति में सिद्ध हैं। वे वास्तव में उच्च श्रेणी के हैं और यदि आप उनसे बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वे कितने गौरवशाली हैं। मैं जब पहली बार रामानंद राय से बात की तो मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि उनकी बातें और प्रयास कितने असाधारण और दिव्य थे। मैंने केवल इसलिए उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि वे एक वैष्णव थे। भट्टाचार्य ने कहा, आपकी कृपा से रामानंद राय के बारे में अब मैं सच्चाई जान पाया हूँ। आप उनके साथ बातचीत करेंगे तो आप भी उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के इस अनुरोध को मान लिया कि वे रामानंद राय से अवश्य भेंट करें। महाप्रभु ने सार्वभौम को विदाई देते हुए उनके गले लगा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य से अनुरोध किया कि जब वे अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हों, तब वे उन पर कृपा बनाए रखें, ताकि सार्वभौम की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी लौट सकें। इतना कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर निकल पड़े और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे तुरंत वहां से चल दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन और इरादों को कौन समझ सकता है? महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही होता है, कभी वो कोमल होता है तो कभी कठोर। महान व्यक्तियों के दिल कभी वज्र से भी कठोर होते हैं तो कभी फूल से भी कोमल होते हैं। इन विरोधाभासों को समझने में कौन सक्षम हो सकता है? श्री नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया और अपने सेवकों की मदद से उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। तुरंत ही सभी भक्त आ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में आ गए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य वस्त्र और प्रसाद लेकर आए। सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे आलालनाथ नाम के स्थान तक गए। वहां सबने नमन किया और कई तरह के स्तुति पाठ किए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ देर भावपूर्ण होकर नृत्य किया और कीर्तन किया। पड़ोस के सभी लोग उन्हें देखने आए। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरहरि भी कहा जाता है, के चारों ओर लोग हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करने लगे। भगवान चैतन्य प्रेम के अपने अनोखे उन्माद में लीन उनके बीच नाचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर था। पिघले सोने जैसा उनका तन केसरिया वस्त्र से सज्जित था। वे भाव लक्षणों यथा रोमांच, अश्रु, कंपन और शरीर पर पसीना आना से अलंकृत होकर अत्यंत सुंदर लग रहे थे। वहां पर मौजूद सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और उनके शारीरिक परिवर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित थे। कोई भी जो भी वहां आया, घर वापस नहीं जाना चाहता था। बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां,
सभी लोग श्री कृष्ण और गोपाल के नामों का जाप करते हुए नाचने गाने लगे। इस प्रकार वे सब भगवान के प्रेम के सागर में डूबे हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि आगे चलकर हर गांव-गांव में इसी तरह कीर्तन और नृत्य होगा। ये देखते हुए विलंब होता जा रहा था। आध्यात्मिक गुरु नित्यानंद प्रभु भीड़ को हटाने का रास्ता निकाल आए। जब दोपहर के समय नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने ले गए तो सभी लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। स्नान करने के बाद वे लोग दोपहर में मंदिर लौट आए। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने स्वयं के लोगों को भीतर ले जाने के बाद बाहरी दरवाजा बंद कर दिया। तदनंतर गोपीनाथ आचार्य दोनों प्रभुओं के खाने के लिए प्रसाद लाए और जब उन्होंने खा लिया तब प्रभुओं के शेष बचे प्रसाद को उपस्थित सभी भक्तों में वितरित कर दिया गया। ये सुनकर सभी लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए और हरि हरि पुकारकर भजन करने लगे, जिस कारण वहां कोलाहल मच गया। दोपहर के भोजन के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने द्वार खुलवाया। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने उनके दर्शन पाकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। शाम तक लोग आते और जाते रहे और सभी लोग वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने और नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रात वहां गुजारी और अपने भक्तों के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का रसपूर्वक वर्णन किया। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने भक्तों को गले लगाकर विदा ली। यद्यपि वे सभी बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे, किंतु भगवान ने पलटकर उनकी ओर नहीं देखा, वे आगे ही बढ़ते चले गए। वियोग की वजह से महाप्रभु बहुत ज्यादा परेशान हो गए और दुखी मन से चलते रहे। उनके सेवक कृष्णदास उनके पीछे पीछे उनका जलपात्र लेकर चल रहे थे। सारे भक्त वहीं उपवास करते रहे और अगले दिन वे सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त सिंह की भांति अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे प्रेम के उन्माद से लबरेज थे और कृष्ण नाम का निम्नवत उच्चारण करते हुए संकीर्तन करते जा रहे थे। महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, हे भगवान कृष्ण, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरा पालन कीजिए। उन्होंने ये भी कीर्तन किया, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, राजा रघु के वंशज, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान कृष्ण, हे केशव, केशी नामक राक्षस को मारने वाले, कृपया मेरा पालन कीजिए। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने किसी को देखा तो उन्होंने उससे अनुरोध किया कि हरि हरि बोलो। जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु को हरि हरि कहते हुए सुनता, वह स्वयं भी हरि और कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करने लगता। इस प्रकार वे सभी महाप्रभु के दर्शन की उत्सुकता से उनके पीछे चलने लगते। कुछ समय पश्चात महाप्रभु इन लोगों को गले लगाते और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण करने के बाद अपने घर लौटने को कहते। हर एक शक्ति प्राप्त व्यक्ति कृष्ण नाम के कीर्तन करते हुए अपने गांव लौट जाता और कभी हंसता, रोता और नाचता रहता। ऐसा शक्ति प्राप्त व्यक्ति जिस किसी को भी देखता उससे प्रार्थना करता कि वह कृष्ण की पवित्र नाम का जप करें। ऐसा करने से सारे गांव वाले भी परम पुरुषोत्तम भगवान के भक्त बन जाते। ऐसे अलौकिक शक्तियों से संपन्न लोगों के दर्शन मात्र से विभिन्न गांवों के लोग जो उन्हें देखने आते, उनकी कृपा दृष्टि से उन्हीं के समान हो जाते। जब ये सशक्त लोग अपने अपने गांव लौटे तो इन्होंने गांव वालों को भी भक्त बना लिया और जब दूसरे गांवों से भी लोग इनके दर्शन करने आते तो इन्हें भी अपना भक्त बना लेते थे। इस तरह सशक्त लोगों के एक गांव से दूसरे गांव जाने से दक्षिण भारत के सभी लोग भक्त बन गए। इस प्रकार कई सौ लोग वैष्णव बन गए, जिनका महाप्रभु से रास्ते में मिलना हुआ और उन्होंने उन्हें गले लगाया। जिस जिस गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भिक्षा ग्रहण की, वहां अनेक लोग उनके दर्शन के लिए आए। श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से सभी लोग श्रेष्ठतम भक्त बन गए। उन सभी ने बाद में शिक्षक या गुरु का पद ग्रहण किया और संपूर्ण विश्व का उद्धार किया।
इस तरह भगवान भारत के दक्षिणी छोर तक गए और उन्होंने सभी प्रांतों के लोगों को वैष्णव धर्म में परिवर्तित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं दिखाई, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट किया और वहां के सभी लोगों को मुक्त कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को किस प्रकार सशक्त बनाते हैं, ये केवल वही समझ सकता है जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं और जिन पर उनकी कृपा हो चुकी है। यदि कोई मनुष्य महाप्रभु की अद्भुत दिव्य लीलाओं पर विश्वास नहीं करता तो उसका इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों में विनाश हो जाता है। महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा की पूरी अवधि के लिए मैंने पहले उनके गमन के विषय में जो भी कहा है उसे लागू माना जाना चाहिए। जब प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र नामक पवित्र स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देवता के दर्शन किए, स्तुति की और प्रणाम किया। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर रहे तब तक वो परमात्मा के प्रति प्रेम भाव में डूबे रहे और हंसते, रोते, नाचते और कीर्तन करते रहे। जो कोई भी उन्हें देखता अचंभित हो जाता। इन अद्भुत घटनाओं की खबर सुनकर हर कोई वहां उनका दर्शन करने आने लगा। जब उन्होंने प्रभु की सुंदरता और उनकी परमानंदपूर्ण अवस्था को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोग भक्त बन गए। वे कृष्ण और हरि और सभी पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। वे सभी प्रेम के एक महान परमानंद में डूब गए और अपने हाथ ऊपर उठा उठाकर नाचने लगे। उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते देख सुनकर दूसरे सभी गांवों के लोग भी वैष्णव बन गए। कृष्ण के पावन नाम की धारा से पूरा देश वैष्णव हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण के पावन नाम का अमृत पूरे देश में बह निकला हो। कुछ देर बाद जब प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बाह्य चेतना प्रकट की तो कूर्म देवता के एक पुजारी ने उन्हें भेंट स्वरूप विभिन्न प्रकार के चढ़ावे अर्पित किए। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार विधि का वर्णन पहले ही किया जा चुका है, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। महाप्रभु जिस भी गांव में जाते उनका व्यवहार वैसा ही रहता। एक गांव में कूर्म नामक एक वैदिक ब्राह्मण रहता था। उसने बड़े ही आदर और भक्ति के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर निमंत्रण दिया। ये ब्राह्मण महाप्रभु जी को अपने घर ले गया, उनके चरण कमलों को धोया और उस जल को अपने पूरे परिवार के साथ पिया। महाप्रभु को बड़े स्नेह तथा आदर से उस कूर्म ब्राह्मण ने सभी प्रकार का भोजन करवाया। इसके बाद जो भोजन शेष बचा उसे परिवार के सारे सदस्यों ने साथ में खाया। उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करनी शुरू की, हे प्रभु, जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं वे चरण कमल आज मेरे घर में पधारे हैं। हे प्रभु, मेरे महान सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मेरा कुल, मेरा जन्म और मेरा धन सभी धन्य हो गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को उस ब्राह्मण ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करिए और खुद के साथ चलने दीजिए। मुझे अब और अधिक समय तक भौतिक जीवन के दुख का सामना नहीं करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, अब फिर ऐसा मत कहना। घर पर ही रहकर हमेशा कृष्ण का नाम जपना ही बेहतर है। सबको भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने का निर्देश दें, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं। इस तरह एक आध्यात्मिक गुरु बने और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति दिलाने का प्रयास करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को यह भी उपदेश दिया, यदि तुम मेरे इस उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा, बल्कि यह तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में और भी ऊंचा ले जाएगा। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो हम पुनः यहीं मिलेंगे, या यूं कहें कि तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। जिस किसके घर में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण कर भिक्षा लेते, वे उस घर के रहने वालों को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते और ठीक उसी प्रकार उपदेश देते जैसे उन्होंने कूर्म नामक ब्राह्मण को दिए थे। अपनी यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु रात को या तो मंदिर में या सड़क के किनारे ठहरते थे। जब वे किसी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करते तो वे उसे वैसे ही उपदेश देते जैसे उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिए थे।
इस प्रकार की प्रक्रिया उन्होंने तब तक अपनाई जब तक दक्षिण भारत की अपनी यात्रा पूरी करके वे जगन्नाथपुरी नहीं लौट आए। इस तरह मैंने कूर्म के प्रसंग में महाप्रभु के व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार आप संपूर्ण दक्षिण भारत में महाप्रभु के व्यवहार को जान पाएंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में पूरी रात रहते और सुबह स्नान करने के बाद फिर से चल पड़ते। जब महाप्रभु ने प्रस्थान किया तो कूर्म नामक ब्राह्मण उनके पीछे पीछे बहुत दूर तक चला। बाद में प्रभु ने यह सुनिश्चित किया कि वो घर वापस चला जाए। वासुदेव नाम का एक और ब्राह्मण था जो एक महान व्यक्ति था, लेकिन वो कोढ़ से पीड़ित था। वास्तव में उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा हुआ था। वासुदेव कोढ़ से पीड़ित होते हुए भी ज्ञानी थे। उनके शरीर से जो कीड़ा गिरता उसे वे उठाकर फिर उसी स्थान पर रख देते थे। तत्पश्चात एक रात्रि को वासुदेव ने श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की चर्चा सुनी और प्रभात होते ही वो महाप्रभु के दर्शनों के लिए कूर्म के घर जा पहुंचा। जब वो कोढ़ी वासुदेव चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने कूर्म के घर पहुंचा तो उसे बताया गया कि महाप्रभु वे वहां से पहले ही जा चुके हैं। इस पर वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब महाप्रभु का दर्शन न कर पाने के कारण कोढ़ी ब्राह्मण वासुदेव विलाप कर रहा था, तब महाप्रभु तुरंत उसी स्थान पर लौट आए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे छुआ तो उसका कोढ़ और उसका दुख एक साथ ही दूर हो गए। वासुदेव का शरीर बहुत ही सुंदर हो गया, जिससे उसे बहुत खुशी मिली। वो ब्राह्मण वासुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा को देखकर चकित था और उसने उनके चरण कमलों को छूकर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ? एक पापी, गरीब और ब्राह्मण का मित्र। और कृष्ण कौन है? 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी उन्होंने मुझे अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया है। वासुदेव ब्राह्मण बोलते रहे, हे दयालु प्रभु, ऐसी दया सामान्य प्राणियों में संभव नहीं है। ऐसी दया तो केवल आप में ही पाई जा सकती है। एक पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शरीर की दुर्गंध की वजह से दूर भाग जाता है, फिर भी आपने मुझे स्पर्श किया। भगवान का व्यवहार सर्वोच्च और स्वतंत्र होता है। अपने नम्र और विनम्र स्वभाव के कारण ब्राह्मण वासुदेव को चिंता सता रही थी कि कहीं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ठीक हो जाने के बाद वो अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने न लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को इससे बचाने के लिए सलाह दी कि वो हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे। ऐसा करने पर वो कभी भी व्यर्थ का घमंडी नहीं बनेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को ये भी उपदेश दिया कि वह कृष्ण के बारे में उपदेश दे और इस तरह जीवों का उद्धार करे। परिणाम स्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसे अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार वासुदेव ब्राह्मण को उपदेश देने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से अदृश्य हो गए। तब कूर्म और वासुदेव नामक दोनों ब्राह्मणों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के विलक्षण गुणों का स्मरण करते हुए वे रोने लगे। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव कोढ़ी का उद्धार किया और जिस प्रकार उनका नाम वासुदेवामृत प्रदा पड़ा उसका वर्णन मैंने किया है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रारंभिक यात्रा का वर्णन मैं समाप्त करता हूँ, जिसमें उन्होंने कूर्म मंदिर का दर्शन कर और कोढ़ी ब्राह्मण वासुदेव का उद्धार किया। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीला कथाओं को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनेगा, उसे अवश्य ही बहुत जल्द श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। मैं स्वीकारता हूँ कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का आदि और अंत नहीं जानता, परंतु जो कुछ मैंने लिखा है वो सब महान व्यक्तियों के मुंह से सुनकर लिखा है। हे भक्तों, इस विषय में मेरे अपराधों को कृपया नजरअंदाज करें। आपके चरण कमल ही मेरा एकमात्र सहारा है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके पदचिह्नों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।